साइबेरिया दुनिया की उन जगहों में से एक जहां सर्दियां सिर्फ मौसम नहीं, मौत होती हैं। यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसी ठंड जहां अगर इंसान कुछ मिनट भी बाहर रह जाए तो उसका जिस्म धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। और इसी बर्फीली दुनिया के ऊपर एक कार्गो प्लेन उड़ रहा था। उस प्लेन का पायलट था विक्टर लियोनोव। विक्टर रशिया के शहर याकुत्स्क से टिक्सी जा रहा था। उसके प्लेन में मेडिकल सप्लाईज और इमरजेंसी मेडिसिन थीं, जो आर्कटिक रिसर्च स्टेशन तक पहुंचानी जरूरी थीं। ये सफर विक्टर को अकेले ही तय करना था, क्योंकि उसका जूनियर पायलट लीव पर था। ये रूट साइबेरिया की उन बर्फीली पहाड़ियों से गुजरता था, जहां अक्सर खतरनाक बर्फीले तूफान उठते रहते थे। यहां पहले भी कई प्लेन्स क्रैश हो चुके थे, लेकिन विक्टर इस रूट का पुराना पायलट था। उसे लगता था कि वो हर स्टॉर्म को हैंडल कर सकता है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सुबह विक्टर ने अपना कार्गो प्लेन रेडी किया, सप्लाईज लोड की, कॉकपिट सिस्टम्स चेक किए, और फिर उसका सेसना 208 कैरावान बर्फीली रनवे से आसमान की तरफ उठ गया। शुरू के कुछ घंटे बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। नीचे सिर्फ एंडलेस व्हाइट स्नो थी और ऊपर ग्रे आसमान। अगर सब ठीक रहता तो विक्टर शाम तक टिक्सी पहुंच जाता, लेकिन साइबेरिया में चीजें कभी इतनी आसान नहीं होती। कॉकपिट के फ्रंट ग्लास से विक्टर को दूर एक काला सा बादल नजर आया। बर्फीला तूफान। उसने रडार चेक किया। तूफान एक्सपेक्टेड रूट से ज्यादा बड़ा था। विक्टर ने हल्की सी सांस ली। मैं इसके ऊपर से निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे प्लेन स्टॉर्म के करीब गया, हवाएं तेज होती गई। प्लेन हिलने लगा और फिर कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जल उठी। इंजन आइसिंग डिटेक्टेड। बर्फ प्लेन के इंजन और विंग्स पर जमना शुरू हो चुकी थी। विक्टर ने एंटी आइस सिस्टम ऑन किया, लेकिन स्टॉर्म इतना पावरफुल था कि सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। प्लेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। इंजन अजीब आवाज निकाल रहा था। कॉकपिट वायलेंटली शेक करने लगा। विक्टर ने कंट्रोल्स मजबूती से, लेकिन अगले ही सेकंड प्लेन जोर से हिला। लेफ्ट इंजन फेल हो गया। कॉकपिट रेड वार्निंग से भर गया। वार्निंग, इंजन फेल्योर। प्लेन रैपिडली ऑल्टीट्यूड लूज कर रहा था। विक्टर ने फौरन रेडियो उठाया। मेडे मेडे, कार्गो 2 117, सीवियर आइसिंग, लूजिंग इंजन पावर, स्टैटिक, मेडे, प्लेन गोइंग डाउन। उसके बाद आवाज टूटने लगी। स्टॉर्म ने कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। कंट्रोल रूम में ऑफिसर्स रडार स्क्रीन को घूर रहे वर। उनके स्क्रीन पर विक्टर के प्लेन का सिग्नल ब्लिंक कर रहा था, फिर अचानक गायब हो गया। रूम में खामोशी छा गई। एक ऑफिसर धीरे से बोला, वी लॉस्ट हिम। और दूसरी तरफ विक्टर का प्लेन अब तूफान के कंट्रोल में था। विजिबिलिटी 0। प्लेन हवा में इधर उधर उछल रहा था। विंड्स उसे रूट से माइल्स दूर ले जा चुकी थी। विक्टर कुछ नहीं देख पा रहा था। फिर अचानक नीचे सफेद जमीन नजर आई, बहुत करीब। प्लेन सीधा बर्फीली जमीन से टकराया। मेटल के टुकड़े उड़ गए। कार्गो क्रेट्स केबिन में इधर उधर गिर गए। प्लेन बर्फ पर घिसता चला गया और फिर रुक गया। सब कुछ खामोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद विक्टर की आंख खुली। उसके सिर से खून बह रहा था। कॉकपिट टूट चुका था। उसने मुश्किल से सीट बेल्ट खोली और सीधा बैठने की कोशिश की। हर तरफ सफेद बर्फ थी। उसने रेडियो चेक किया। डेड। ट्रैकिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसे बस इतना याद था कि उसने मेडे भेज दिया था, लेकिन अब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता थी। विक्टर ने प्लेन का डोर हल्का सा खोला। ऐसी ठंडी हवा अंदर आई जैसे किसी ने फ्रीजर फाड़ दिया हो। उसका सांस रुक गया। उसने फौरन डोर बंद कर दिया और अब उसके पास सिर्फ एक उम्मीद थी, रेस्क्यू टीम। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी। लास्ट नोन पोजीशन ट्रैक की गई, लेकिन प्रॉब्लम यह थी, सर्च एरिया बहुत बड़ा था। साइबेरिया के उस इलाके में हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक सिर्फ बर्फ थी। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स रेडी किए गए। बर्फीले तूफान में विक्टर को ढूंढने निकले, लेकिन विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 थी और विक्टर बर्फ के समंदर में कहीं खो चुका था। पहली रात विक्टर ने प्लेन के अंदर ही गुजारी। उसने इमरजेंसी ब्लैंकेट्स निकाली, ब्रोकन सीट्स तोड़कर केबिन का एक छोटा इंसुलेटेड कॉर्नर बनाया और सर्वाइवल किट चेक की। बस कुछ कुकीज और थोड़ी पानी की बॉटल्स थीं। कुकीज पहले ही दिन खत्म हो गईं। बाहर हवा प्लेन को जोर जोर से हिला रही थी, जबकि विक्टर कॉकपिट के कोने में ब्लैंकेट लपेट कर बैठा था। लेकिन साइबेरिया की वो पहली रात बहुत लंबी थी। सुबह हुई। विक्टर की आंख खुली तो प्लेन के अंदर और ज्यादा ठंड हो चुकी थी। उसने बचा हुआ पानी पिया और केबिन में इधर उधर नजर डाली। अब उसके पास ना खाना बचा था, ना ज्यादा पानी। उसने खिड़की से बाहर देखा। हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ थी। तब विक्टर को समझ आया, अगर जिंदा रहना है तो उसे खुद पानी अरेंज करना पड़ेगा। उसने हिम्मत की, हैवी जैकेट पहनी, इमरजेंसी कंटेनर उठाया और धीरे से प्लेन का डोर खोला। बर्फीली हवा का तेज झोंका अंदर आया। विक्टर फौरन बाहर निकला।
और जल्दी जल्दी साफ बर्फ कंटेनर में भरने लगा। कुछ ही सेकंड्स में उसके हाथ सुन्न होने लगे। बर्फ जमा करते ही वो फौरन वापस प्लेन के अंदर आ गया। फिर उसने इमरजेंसी हीटर के पास मेटल ट्रे रखी और धीरे धीरे उस बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया। उसने कांपते हाथों से वो पानी पिया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब उसे हर दिन इसी तरह सरवाइव करना होगा। वो पूरा दिन प्लेन के अंदर ही रहा, कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी रेडियो चलाने की कोशिश करता, लेकिन हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। और फिर धीरे धीरे दूसरी रात आ गई। विक्टर ब्लैंकेट में लिपटकर कॉकपिट के कोने में लेट गया और वहीं सो गया। अगली सुबह विक्टर की आंख बहुत मुश्किल से खुली। अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ मेल्टेड स्नो का पानी। उसने बाहर देखा तो प्लेन का आधा हिस्सा बर्फ में दब चुका था। उसे एक नया डर महसूस हुआ, अगर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर से गुजरा भी तो क्या वो मुझे देख पाएगा? यही सोचकर विक्टर ने डिसाइड किया कि अब उसे खुद को विजिबल बनाना होगा। वो फिर से बाहर निकला। इस बार उसने मेडिकल सप्लाई बॉक्सेज, रेड इमरजेंसी टेप और कुछ कार्गो कवर्स निकाले। तेज हवा के दरमियान विक्टर मुश्किल से बर्फ पर चल रहा था। फिर उसने प्लेन के पास स्नो पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा, हेल्प। व्हाइट स्नो के बीच वो रेड साइन दूर से भी साफ नजर आ रहा था। विक्टर कुछ देर उस साइन को देखता रहा, जैसे उसकी सारी उम्मीद अब सिर्फ उन 4 लेटर्स पर टिकी हुई हो। इसी तरह ये दिन भी गुजर गया और फिर तीसरी रात आ गई। विक्टर को अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बर्फ पर चल रहा हो। उसने धीरे से कॉकपिट की क्रैक्ड विंडो से बाहर देखा और उसका खून जम गया। दूर अंधेरे में कुछ चमक रहा था। 3 व्हाइट साइबेरियन वुल्व्स प्लेन के अराउंड घूम रहे थे। शायद उन्हें खून की स्मेल आ गई थी। विक्टर ने केबिन लाइट्स ऑफ कर दी और पूरी रात बिना सोए बैठा रहा। कभी वुल्व्स प्लेन के बिल्कुल करीब आ जाते, कभी अंधेरे में गायब हो जाते। चौथे दिन विक्टर की हालत और खराब होने लगी। भूख की वजह से उसका जिस्म कमजोर होता जा रहा था। कभी कभी उसे लगता रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। वो फौरन खिड़की की तरफ भागता, लेकिन बाहर सिर्फ हवा होती। उसका दिमाग धीरे धीरे जवाब देने लगा था। उस दिन उसने पहली बार सोचा, शायद अब कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम भी हार नहीं मानी थी। हेलीकॉप्टर्स लगातार सर्च कर रहे थे, लेकिन स्नोस्टॉर्म हर बार विजिबिलिटी खत्म कर देता। कभी उन्हें वीक इमरजेंसी सिग्नल मिलता और कुछ देर बाद सिग्नल गायब हो जाता, जैसे विक्टर बर्फ के समंदर में कहीं गायब हो चुका हो। 5वें दिन विक्टर का जिस्म बुरी तरह कमजोर हो चुका था। 5 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ मेल्टेड स्नो का पानी पीकर जिंदा था। उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। उसे लगने लगा रेस्क्यू टीम कभी नहीं आएगी। लेकिन उसी दिन दूर आसमान में उसने आवाज सुनी। वो आवाज हेलीकॉप्टर की थी। विक्टर फौरन उठने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। वो मुश्किल से इमरजेंसी फ्लेयर गन उठाता है और आसमान की तरफ फायर करता है। रेड फ्लेयर आसमान में फट जाता है। हेलीकॉप्टर पहले सीधा जा रहा होता है, फिर अचानक मुड़ता है। पायलट नीचे स्नोफील्ड को जूम करता है और फिर उन्हें व्हाइट स्नो के बीच एक क्रैश्ड प्लेन नजर आता है, जिसके पास बड़ा सा हेल्प लिखा होता है। रेस्क्यू टीम फौरन नीचे उतरती है। विक्टर की आंखें मुश्किल से खुल रही होती हैं। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। बॉडी हाइपोथर्मिया का शिकार थी। एक रेस्क्यूअर उसे ब्लैंकेट में लपेटकर पानी देता है, दूसरा उसे फूड पैकेट पकड़ाता है। विक्टर 5 दिन बाद पहली बार कुछ खा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर आसमान की तरफ उठता है, विक्टर नीचे देखता है। व्हाइट एंडलेस साइबेरिया के दरमियान एक टूटा हुआ प्लेन पड़ा होता है। वही प्लेन जो 5 दिन तक उसका घर भी था और कब्र भी बनने वाला था।